Hello बच्चों, let's see this question. If O is the origin और OP की वैल्यू में 3 दे रखी है विद द डायरेक्टर रेशियो में दे रखा है -1 +2 एंड -2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन बच्चों, सॉल्यूशन को समझने के लिए हम समझते हैं इसमें की कंसेप्ट कि कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है कि अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा ए वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट हो A1i A2j A3k, ठीक है। जब मैं मोड ऑफ ए निकालूं तो वो होता है इक्वल होता है A1 A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। और जो मेरा यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालता हूँ उसकी वैल्यू होती है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और अब बच्चों हम चलते हैं कि हमें अगर कोई ओरिजिन दे रखा हो, ओरिजिन से कोई पॉइंट हो पी, ओरिजिन हो 0 0 जिसके, और कोई पॉइंट दे रखा हो पी, इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ एक्स वाई जेड ओ ओ। तो क्या बच्चों क्या होता है कि ओपी होता है ना, ओपी ओ से वो आर के इक्वल होता है। दूरी ओ से भी दूरी आर। और जब मैं इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है आर एल, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है बच्चों एम आर, और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है एन आर, वेर एल एम और एन आर डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ओपी है ना, ओपी की वैल्यू हमें दे रखी है। अब मैं क्वेश्चन पे चलता तो ओपी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 3, मतलब यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3। अब हमें निकालना है एल एम एन। तो एल एम एन हमें कहाँ से निकलेंगे बच्चों। अब मैं अगर यहाँ क्वेश्चन में देखूँ तो डायरेक्ट रेशियो दे रखा है हमें, कितने दे रखा है -1 2/-2, ठीक है बच्चों। तो मैं अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में डिनोट करता हूँ तो लेट मान लेता हूँ, मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ इसको। तो लेट बी वेक्टर मेरा क्या हो गया, बी वेक्टर मेरा हो गया बच्चों यहाँ से माइनस का आई के प्लस का 2 जे के माइनस का के। अब मैं अगर इसका इनिट वेक्टर निकाल लूँ तो मेरे यहाँ से क्या हो जाएगा, एल और एम और एन की वैल्यू मुझे, एल और एम किसके इक्वल होता है यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ एल और एम एन की वैल्यू, तो यहाँ से मोड ऑफ का ये निकाल तो ये मेरा क्या आ जाएगा बच्चों 1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया -2 का स्क्वायर। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये हो गया 9। तो यहाँ से बी वेक्टर मेरा क्या आ गया 3 आ गया। जब मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालूँ इसका तो ये होता है मोड ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। इसकी वैल्यू है माइनस का आई प्लस का जे माइनस ऑफ के अपॉन 3। अगर मैं यहाँ से एल और एम एन के इक्वल होता है, जो एक्स के जो आई का कोफिशिएंट होता है बच्चों वो होता है मेरा एल के इक्वल, और जो जे का कोफिशिएंट होता है वो होता है एम के इक्वल, और जो मेरा के का कोफिशिएंट होता है एन के इक्वल। जहाँ एल और एम एन डायरेक्शन कोसाइन है बच्चों। तो यहाँ से मैं अगर एल की वैल्यू निकालूं, एल की वैल्यू आएगी -3/2, यहाँ से एम की वैल्यू मेरे पास आएगी 2/3, और यहाँ से एन की वैल्यू आएगी -2/3। अब हमें निकालना एक्स और वाई जेड की। तो एक्स मेरा किसके इक्वल है बच्चों, एक्स मेरा इक्वल है एल और आर के। एल की वैल्यू कितनी है -3/2, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 से 3, तो यहाँ से एक्स मेरा कोऑर्डिनेट आ गया -1। और ये अगर मैं यहाँ से y इक्वल टू क्या है एम आर, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ 2/3/3, तो यहाँ से y के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 2। ऐसे अगर मैं z मेरा किसके इक्वल है एन आर के इक्वल, z एन की वैल्यू -2/3, इसकी वैल्यू 3, तो यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकालूँ तो -2। तो बच्चों मेरे यहाँ से क्वेश्चन में क्या पी के कोऑर्डिनेट निकालने में, तो पी के कोऑर्डिनेट मैंने क्या था एक्स वाई जेड माना था, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी मेरे -1 + 2 -2। यही है ना बच्चों -1 2 और +1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।